लीलावती जी, जिस प्रकार से सासू अपने दामाद के संग फरार होकर क्या संदेश देना चाह रही है? तो सासू जी के लिए यही कह रही हूँ कि सासू जी ऐसी कुतिया है, ऐसी गंदगी औरत है, इतनी बेवकूफ़ औरत है, इतनी पागल औरत है वो कि हम उसको क्या बताएं। एक माँ अपने बेटे के लिए कितना सपना सजाती है कि एक दिन मेरी बेटी का हमें दामाद मिलेंगे, हम अपने बेटी के लिए बर खोजेंगे, हमें दामाद मिलेंगे, मेरे दामाद आएंगे, उनका हम आरती उतारेंगे, उनका हम जो है टीका लगाएंगे, अपने बेटी का सिंदूरदान करवाएंगे, अपने बेटी का विदाई करेंगे, उसका ससुराल जाएगी, उसका घर बसेगा। वही माँ वही माँ गंदी औरत एक बेटी का सिंदूर उजाड़ के अपना घर बसा ली। बताइए, एक बेटी अपने पति के लिए तड़प रही है, अपने सुहाग के लिए तड़प रही है, और वो 40 साल का बुढ़िया हो कि दामाद को लेकर फरार हो गई। ऐसा इसको कहना नहीं चाहिए था। ऐसी गंदी औरत समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। हर औरतों को बदनाम कर दी, हर औरतों को ऊपर अंगुली उठ रही है। हमारे भी ऊपर अंगुली उठ रही है, हमारे भाई बहन के ऊपर भी अंगुली उठ रही है। ऐसा इसको करना नहीं चाहिए था। कहीं न कहीं देखा जाए आए दिन समाज में ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, और सास खुद जिसके साथ में माँ शब्द जुड़ा होता है, तो माँ के भी नाम को कलंकित किया है। हाँ, माँ को नाम को कलंकित हर वो तो किया हर माँ को भी बदनाम कर दिया है कि आज वो अपने बेटे के साथ किया तो कल ये भी हम भी कर सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं। हमको भी लोग बदनाम कर रहे हैं। हमारे घर के में परिवार हैं, कह रहे सोशल मीडिया पे काम कर रही है, जैसे वो अपने बेटी के साथ कर दिया, अपने दामाद को भेल लेकर भाग गई, ऐसी तुम्हारी भी बहू कर सकती है, तुम्हारी भी पत्नी कर सकती है। हमारे भी ऊपर अंगुलियाँ उठ रही है भैया, लेकिन ये औरत ने हर पूरे समाज को, पूरी औरतों को गंदा कर दी। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे, जब दामाद आते थे, अभी उनके पति देव का भी बड़ा आरोप है, वह थाने में भी सिलेंडर जाके करती हैं, उन्हें बोलती हैं पति शराबी था। इस पर क्या कुछ आपके विचार हैं? पति शराबी था, पति पीता था, खाता था, तो आपको मारता था, पीटता था, तो आप कहीं एक औरत के लिए मैका भी होता है, ससुराल भी होता है। ससुराल से दुख उठता है तो मैके जाती हैं, मैके से अगर कोई दिक्कत आती है तो ससुराल आती हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही थी, आपके पति मार रहे थे, पीट रहे थे, तो कहीं रिश्तेदारी में चली जाती, नहीं मैके चली जाती, 2-4 दिन, महीना भर, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना अपना रह के अपना दिमाग ठंडा कर लेती, फिर अपने बच्चों में आ जाती। क्या बच्चा पैदा किया, 5 बच्चे पैदा किया था तुमने, क्या तुम्हें बच्चों के ऊपर प्यार नहीं था? मान लीजिए बच्चे सयान हो गए थे, बेटी शादी करने लायक हो गई थी, 9 दिन शादी को बचे थे। अगर बच्चे सयान हो जाते, अगर बेटी का आपने मांग सजा दिया होता, अगर दामाद सही होता, बेटी सही होती, तो हो सकता है वही दामाद, वही बेटी आपको संभाल लेती। अगर आपका पति नहीं संभाल पाता, आपकी दामाद, आपकी बेटी संभाल लेती ना। एक बेटी समझती ना कि मेरे माँ के साथ मेरे पापा क्या कर रहे हैं, मैं अपने माँ को सहारा बनूँ। कहीं न कहीं देखा जाए कि कल ही का जो डेट था 16 अप्रैल को ही कल ही वह लड़की की शादी आज विदाई हो जाती, तो आज उस लड़की के दिल में रो रो कर जो कह रही है अपनी माँ के बारे में, गई तो गई, सारे गहने जेवर पैसे भी लेकर गई, तो गई, सारे गहने लेकर गई, पैसे लेकर गई, तो पैसे गहना कितना दिन चलेगा? बच्ची तो रो रही है, बच्ची के दिल में दुख है, रो रही है, क्योंकि उसका भी सपना सजाता है कि हमारे पति मिलेंगे, हमारा सिंदूर, हमारा मांग सजेगा, हम ससुराल जाएंगे। लेकिन उसके लिए वो रो रही है कि ये मेरा उजाड़ के मेरी माँ ही ऐसा कर गई, मेरे पति को राख ली और लेकर भाग गई। तो यही कह रहा हूँ कि वो पैसा तो वो कह रही है कि ये झूठा है, केवल मुझे मेरे पति में आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, कहीं न कहीं देखा जाए शिवानी की इसमें कहाँ तक गलती है, क्योंकि जब शिवानी के पति स्वयं घर आते थे तो शिवानी अपने माँ के साथ जब देखती थी तो कुछ उस पर टिप्पणी नहीं दी, ये बातें नहीं निकल के आ रही। शिवानी की एकदम गलती नहीं है, शिवानी की एकदम एक पैसे की गलती नहीं है, क्योंकि हम भी माँ हैं, हम भी बेटी हैं, किसी की बेटी हम भी हैं। अगर मेरे पति जाते हैं, मेरी माँ अपने बगल में बैठाती है, बात करती है, कुछ अपना समझाती है, बुझाती है, कुछ भी करे, हम तो सोच रहे हैं हमारी माँ है, हमारे पति के साथ कुछ भी समझा रही होगी, अच्छा बुद्धि, अच्छा अकिल दे रही होगी। हमको हमारे अंदर तो गलतफहमी थी नहीं कि हमारी माँ हमारे साथ ही धोखा कर रही है। लेकिन जो है क्या नाम, उसने अगर वो बैठता था अपने सासू माँ के साथ, तो उसको दामाद को भी समझना चाहिए था कि सासू माँ के साथ बैठ रहे हैं और मेरी शादी हो रही है, एक लड़की से और एक औरत से फ़र्क नहीं है। बहुत फर्क है। कहाँ 25 साल की लड़की, कहाँ 40 साल की बुढ़िया, उसमें फ़र्क नहीं है। वो भी प्यार में अंधा हो गया था, वो भी, उसको प्यार की भूख थी। क्या उस लड़की में प्यार था? क्या उस बुढ़िया में प्यार था? क्या इस लड़की में प्यार नहीं था जो लड़की उसको छोड़कर बुढ़िया को लेकर भाग गया? अच्छा, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं, प्यार है कि हवस? नहीं, ये प्यार नहीं है, हवस है। वो धन का भूखी था, उसको गहना मिल गया 5 लाख का, 3 लाख का, उसको 3 लाख उसको पैसा मिल गया, वो लेकर फरार हो गया। अब वही पकड़ गए हैं, थाने में आए हैं। औरत तो कह रही है,
सारे मीडिया वाले जब पूछ रहे हैं कि किसके साथ रहोगी, तो बोल रही है कि जिसके साथ भाग के आए उसी के साथ रहेंगे, अपने पति के साथ नहीं रहेंगे। तो बोले कि और कुछ बोलिए, तो कह रही है क्या बोले, जब सारे इधर इधर का उधर का दोनों लोग कसाम लोहार इकट्ठे होंगे तभी हम कुछ बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। और 5 हाथ की घूंघट काढ़ी है, जैसे हम लोग जब ससुराल आए थे तो उतना घूंघट नहीं काढ़े थे जितना घूंघट उसका था। क्या बात है, आपने जिस प्रकार से अंदाज में बातें बता रही हैं वाकई में बहुत गहराई से कह रही हैं। लेकिन 5 बच्चों की ही माँ जब कुंवारे लड़की के साथ भागने लगेंगी तो ये समाज का क्या होगा? समाज में गंदगी फैला रही है, समाज पूरा बदल जा, पूरी हमारी देश बदल जा रही है, ये समाज में थू-थू हो रहा है। बताइए, अगर आपने ऐसा कर दिया, दामाद को लेकर भाग गया, आपकी तो बदनामी हो ही रही है, उसके साथ साथ आपकी बेटी की बदनामी हो रही है। कभी आप शादी करना चाहेंगे, समाज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है आपका बातें, आपका काम, आप जो गंदगी फैलाई है, कभी कोई लड़का देखेगा कि आपका बेटी का हाथ पकड़ने आएगा? कभी नहीं आएगा। आपने तो अपना ज़िंदगी बर्बादी किया, उस लड़की का भी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। तुम्हारे कोख से वो पैदा की, वो भी जान लीजिए कि बहुत गंदगी वजह से पैदा हुई होगी। वो बहुत जिस प्रकार से वह कई महिलाएं कहती हैं वो समाज और आस पड़ोस में किसी से सही नहीं रही, इस पर क्या कहते हैं? उसका अगर नहीं होगी फिर भी अगला का अंदाज यही लगाया, सही लगाया अंदाज। जब वो अपने बेटी का नहीं हुई तो किसी के साथ किसी का क्या हो सकती है? वो आज अपने दामाद से दिल लगा ली, तो जवान होगी तो बहुत सारे लोग से दिल लगाई होगी। अरे जवान नहीं, वो तो बुढ़ी है, मतलब 40 साल। हम भी जा रहे हैं, 40 साल की है वो। बताइए, जब 40 साल में वो अपने दामाद से दिल लगा ली, तो जब वो 22 साल की 25 साल की रही होगी तब कितने लोग से दिल लगाई होगी? बताइए। इसके मतलब वो बचपना से ही दिल लगा के चल रही है। केवल उसके माँ बाप शादी कर दिए थे, पता न कैसे इतना दिन वो 5 बच्चे पैदा करके इतना दिन निभा दी। कहीं परिवार को अंधेरे में, गुमराही में रखा हुआ है। तो गुमराही में रखा हुआ है, तो ऐसे परिवार के लोग है कि गुमराही में रहे ना, वो अपना घर बसाएं, उसको छोड़े जा। अगर वो आना भी चाहे तो उसको ना रखें, हम यही कहेंगे। अगर वो आना भी चाहे तो उसको ना रखें, क्योंकि अगर उसको रख लेंगे ना, तो क्या नाम है, हर गांव में हर औरतें ऐसे करेंगी। आज हम भाग जाएंगे, कल जब ठोकर खाएंगे तो फिर भाग के चले आएंगे, हमारे पति रख लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे करने लगेंगे। ये गंदी औरत पूरे समाज को गंदा कर दी है, पूरी समाज की औरतों को गंदा कर दी है। ऐसे औरत मैंने कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा हूँ कि दामाद को लेकर भाग गई अपने बेटी का सुहाग छोड़ा के। सही आप कह रही हैं, ऐसी घटनाएं भारतवर्ष में बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। भागते हैं लोग, शादी करते हैं, प्रेमी अपनी उम्र समय के हिसाब से करते हैं, लेकिन कोई दामाद के संग नहीं भागा। पहली बार ये बात जब से बचपना से लेके आज 32 साल की उम्र हो गई, लेकिन हमने पहली बार अथवा देखा है कि एक सास अपने दामाद को लेकर भाग गई। बताइए, ये गंदी औरत पूरी समाज को गंदा कर दी। कहीं न कहीं देखा जाए, वह पुलिस थाने में या कानून के गिरफ्त में जब आई, वहाँ पे सारी बातें उगल रही हैं। तो यहाँ पर कहाँ पे आपकी सच्चाई लग रही है? सही कर रही हैं, गलत कह रही हैं? उसमें भी सही नहीं, वो गलत कह रही है। वो अपने बचावे की नाटक कर रही है कि हम बच जाए। पुलिस के सामने यही कह रही है कि हम नाटक कर रही है कि हम ऐसे झूठ फूट बोलेंगे तो हमें पुलिस छोड़ देगी और हम फरार हो जाएंगे। फिर वो दामाद को क्योंकि पूछे थे मीडिया वाले भैया, पूछे थे किसके साथ रहना चाहती हो, तो बोली दामाद के साथ रहना चाहती हूँ। दामाद को इतना प्रेमी हो गई है, बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के, दामाद को ही कितना प्रेमी। 5 बच्चे की उसकी माया नहीं आई और ऐसा कांड कर रही है। मित्रों, बता देना चाहते हैं, अलीगढ़ की एक घटना है जो बहुत ज़्यादा ही वायरल चल रही है, क्योंकि एक दामाद के साथ एक सास भाग जाती है और भाग के पूरी समाज को एक गंदगी की राह पर ले जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और महिलाएँ हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहें। रेडी? अलीगढ़ की घटना को लेकर जिस प्रकार से सासू अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है, फरार होने पर समाज में कई बातें निकल कर आती है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, वो बहुत गलत हुआ भैया, जो हुआ पूरा गलत हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे वो अब ये सोचे हैं कि मैं दामाद के साथ जा रही हूँ, सुखी रहूँगी, लेकिन वो उसको सुखी नहीं रहना है। ये समझिए, अगर बेटी का आशीर्वाद लग जाएगा वो और दुखी ही रहेगी। प्रकार से बयां करती है कि कल उसकी शादी थी, कल के डेट पे वो बहुत ज़्यादा रोई होगी। अब बताइए, एक सास जो दामाद के साथ फरार होकर समाज पे कितना असर दे रही है? बहुत असर दे रही है। जैसे भैया ये है ना, अब समाज को संदेश ये दे रही हैं कि बहुत गलत संदेश वो दी हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जैसे उनको दिक्कत थी या उनके पति से या उनके बच्चे से, उनके परिवार से, और तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए जो आज कर बैठी हैं। और वो सोची होंगी ना
ये हम इनके साथ दामाद के साथ जा रही हूँ, बहुत सुख करूँगी, लेकिन उनको सुख अब नहीं बता, उनकी और बर्बादी होगी, ये समझ लीजिए। देखा जाए उस औरत के 5 बच्चे थे और छोटे से लेके बड़ी हो गई, शादी योग्य बेटी भी हो गई थी, शादी भी पड़ गई थी, शादी के महज 9 ही दिन बचे थे उसी समय लेकिन इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे कांड को आप प्यार समझती हैं कुछ और हवस? हवस है भैया, ये प्यार तो नहीं है, इसको हवस कहा जाएगा। और वो सब बहुत समाज के लिए इतनी गंदगी फैला दी हैं कि हम लोग के घर में ये सवाल उठ रहा है। कहीं न कहीं आप भी सोशल मीडिया पे काम करती हैं, कहीं आती जाती हैं, आज आपकी ज़िंदगी में वो पाबंदियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी, आपको भी बेड़ियों में बांध दिया जाएगा, जिस प्रकार से कहीं जाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, कहीं आने के लिए, कहीं बात करने के लिए, किसी के साथ उठना बैठना, घर परिवार समाज नाते रिश्तेदार सब में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। सभी लोग कहते हैं भैया, जब सभी लोग वीडियो देख रहे हैं तो सभी लोग बोलेंगे कि ऐसा ऐसा वीडियो पे हो रहा है, ये लोग भी ऐसे कर बैठेंगे, कभी सभी के मन में सवाल उठेगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा वो काम कर बैठी है। हाँ भैया, मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसा उनको नहीं करना चाहता था जो आज अपनी लड़की के साथ कर बैठी हैं। कहीं न कहीं देखा जाए जिस प्रकार से वो लोग अभी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के द्वारा बयान में भी कहे हैं कि हमारे पति शराबी थे, शराब के कारण हम दामाद से प्यार किए, तो क्या बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करना सुनिश्चित था? यह बातें सत्य हैं? वही बात है ना, और उनको कोई नहीं मिला, और उससे पहले अगर एक काम करी होती तब भी ठीक रहता। अब उसकी बेटी का कैसे शादी होगा, कौन करेगा, ये पहले बताइए, कौन करेगा? सभी तो भाई बोल सकते हैं, अब बोलेंगे जब तेरी माँ ऐसी थी तो ऐसे लड़की भी होगी। अब बताइए, उसकी भरी उम्र में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही, लोग उसको शक की निगाह से देखेंगे उस परिवार की ज़िंदगी उसकी माँ बर्बाद की है और कोई नहीं किया भैया। जो अपनी लड़की की नहीं हुई वो किसी का नहीं होगी। देख सकते हैं मित्रों, हमारे फ्रेम में आज अंबेडकर नगर की ग्रामीण जो सोशल मीडिया पे एक्टिव महिलाएं हैं अपनी बातों को बेबाकी से रख रही हैं, अपनी बातों को बेबाकी से अलीगढ़ मुद्दे पे लेकर, अलीगढ़ कांड को लेकर ये बातें जाहिर कर रही हैं, किस प्रकार से समाज में परेशानियों का सबब बना हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, कुछ और महिलाएँ हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या है इस घटना को लेकर, इस प्रकरण को लेकर। चलिए हम उनसे भी जानते हैं। अलीगढ़ को घटना को लेकर जिस प्रकार से शिवानी रो रो कर कल ही के डेट में उसकी शादी थी, उसकी माँ उसके होने वाले पति के साथ फरार हो जाती है, इस पर क्या आपके विचार हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? हमारा विचार है भैया कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था माँ को। ये बहुत गलत किए हैं, समझो समाज के लिए बहुत गंदा काम किए हैं। देश में जो है गंदगी बहुत ज़्यादा फैला दी, क्योंकि माँ बेटियाँ जो है ऐसे ऐसे देख देख करके जो है, जो बूढ़े हो जाएंगी वो भी ऐसे करेंगी। इंसान कहता है कि तन जो है बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। लेकिन मन ऐसा नहीं बिगाड़ना चाहिए कि इतना बिगाड़ दो कि बेटा ना चिन्हे और ना दामाद चिन्हे, ना और का जो है दाएं बाएं इधर अपने पास पड़ोस को चिन्हे। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। यह समाज किस राह पे चल रहा है? समाज बहुत गलत रास्ता पे चल रहा है जी। अगर समाज में जो है ये सब हो रहे हैं अगर सही चलता तो समझो कि ये अपना देश और आगे चलता। बहुत सुंदर बात कही। इस प्रकरण प्यार और जिस प्रकार से प्यार के चक्कर में भागी हैं, आप क्या समझती हैं, प्यार था या हवस? हवस थी उनकी, हवस की भूख थी, क्योंकि 5 बच्चों की माँ। जी 5 बच्चों की माँ थी, बेटी शादी की योग्य थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जबकि उनकी शादी हुई, बच्चे हुए तो उनका हवस तो खत्म हो जाना चाहिए था। 40 साल 50 साल से जब नीचे अवस्था जाती है तो सब जो है अपने राजकाज, अपनी बेटी बेटा अपने जो है राजकाज में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो अपनी बेटी से जो है ज़्यादा उनको जो है हो गया, वो ऐसा नहीं करना चाहिए जी। इश्क हो गया कि वो अपना दामाद जो नहीं पहचान पाई कि मैंने ये हमारा दामाद है कि हमारा पति है। दामाद नहीं पहचानी तो बेटा भी नहीं पहचानेगी। ये बात सही है भैया। वो अपनी बेटी का समझो जीवन बर्बाद कर रखी, जीवन बर्बाद हो गया और अपने पति का सारा नाम डुबोर दी, सारा नाम डूब गया जी। सब स्त्रियां जो है बताइए, यही सुन करके जो है देश में जो है स्त्रियां या बच्चे सब तो बिगड़ रहे हैं इसी वजह से कि जब बताइए जो अवस्था उनकी नहीं थी काम करने के लिए वो कर रही हैं। बताइए जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये जो है देश में फैल रहा है, उसको सुन करके जो है बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। तो यही सब इन लोगों सबकी जो है गलतियां हैं उनकी कि ये सब नहीं करना चाहिए। अभी सिलेंडर हुए हैं और जिस प्रकार से उनका बयान आ रहा है जी, उस पर क्या कुछ है आप?
जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। सीधा आरोप लगा रही हैं हमारा पति शराबी था इसलिए दामाद। जी शराबी था उनका पति। हम तो कहते हैं कि पति है, पति मारेगा, गाली देगा, फिर जो है आपस में जो है फिर बाद में अपना प्यार अपना प्रेम से जो है आपस में रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके पास पति रहते हैं, हमारे भी पास पति हैं, लेकिन हमने तो अभी किसी के जैसे आप सब हैं, हम आप सब हमसे बहुत छोटे होंगे, बेटे समान हैं। और आदमी तो सब बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं सबको, लेकिन सबको जो है अपना भाई और पिता जैसे उम्र के लिहाज से सभी लोग रहते हैं, उसी हिसाब से सबको सोचना चाहिए। तो हम तो भैया यही अपने दिल में सोचती हूँ, केवल हमारे नज़र के सामने हमारे पति ही दिखाई देते हैं, चाहे हमारे हज़ारों या लाखों आदमी हमारे नज़र के सामने रहे। मैं गलत विचार नहीं सोचती हूँ, मैं तो धर्म के अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ और चलती भी हूँ। जी हम ये जो है सुनती हूँ तो मेरे रूह कांप जाते हैं कि ये ऐसा कैसे जो है कदम जो है उठा सकती है, उठाती है, जो उठाती है उस पर जो है बहुत बहुत धिक्कार है कि उसको जन्म नहीं लेना चाहिए था इस धरती पे, कि धरती पर जन्म लेकर जो है वो समझो कि इस धरती को भी नर्क बना दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं न कहीं आप सब भी अभी आप परिवार समाज से बधी हुई हैं। जी बच्चे हैं। नहीं बात जैसे आप सब अभी परिवार और गांव समाज आपके पति भी हैं, लेकिन एक औरत के इस कुकर्म करने से क्या कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं? जी प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग आते हैं, हमारे बच्चे जो हमने अपने पति से भी पूछा कि हमें आज जाना है, आ रहे हैं सभी लोग, या तो बताइए कि हम मकान पे यहाँ घर पे बुलाएं, कह रहे हैं कि घर पे आएंगे, तो हम थोड़ा जो है अपना दबाव के लिए जो है हम सोचे कि सभी लोग रहेंगे, हम अपना खुल के जो है अपना जवाब नहीं दे पाएंगे जब पूछेंगे हमसे सब बात। तो इसीलिए हमने कहा कि नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। बोले कि कोई स्थान बताइए, जगह बताइए कि जहाँ अच्छा रहे, कि तुम लोगों को जो है बोलने में कोई शर्मिंदा ना हो। तो हम लोग सोचे कि चलो ये इसी बहाने जो है वहाँ पर घूम टहल आएंगे। तो अपने पति से जो हमने आदेश लिया, वो बोले कि जा रही हो लेकिन वहाँ बहुत एकांत है और ये समय जो है ज़माना अच्छा नहीं चल रहा है। जी बोले, लेकिन हम लोग बोले कि जो आप कहें। तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हम घर आ रहे हैं, घर पे हम इसीलिए नहीं बुलाए आप सबको कि आप लोग आइए हमारे घर पे। आप लोग बोले कि हम आपके घर आ रहे हैं, तो हमने कहा घर पे भैया आप लोग नहीं मत आइए, हम लोग खुद ही वहाँ आ रहे हैं, हम लोग घर पर जो है इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो हमारे पति जी जो है ये घर के कोई भी सदस्य हो, किसी के घर का सदस्य हो, वो जो है सबको जो है डर लगता है कि हमारी घर की स्त्री जो है बाहर जा रही हैं, कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी। सबको अपने जो है लाज लज्जा की सबको वो रहती है, इज्जत की बात रहती है। तो इसीलिए सब लोग मना भी करते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने कदम उठा ही लिया तो अपने परिवार का जो है पूरा सपोर्ट लेके उठाया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती अपना कर रहे हैं, परिवार भी सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग जो है अपना आगे कदम बढ़ाए। तो हम लोगों के अंदर ये सब भावना है नहीं, तो इसीलिए हमारे सब परिवार जो है खुश रहते हैं कि जाओ, लेकिन सतर्क होके अपना तुम लोग रहना। लेकिन ये तो जो है माता जी जो एक कहानी बना दी हैं दामाद के साथ, ये तो बहुत बुरा की हैं, समझो बहुत। कहीं न कहीं आज समाज एक संदेश के घेरे में, खासकर महिलाएं एक शक के घेरे में आ गई। जी जी एकदम समझो कि अगर कोई स्त्री बाहर जाती है तो घर के परिवार को भी और अपना स्वयं खुद को डर लगता है कि अगर हम जा रहे हैं तो रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा। जो स्त्रियां दुष्ट स्वभाव की रहती हैं उनको तो बिल्कुल नहीं डर रहेगा, लेकिन हम लोग आते हैं जैसे आप सब आए हैं, हम लोगों का क्यों जो है कदम डगमगाता है, पैर हम लोगों का आपके सामने खड़ी होती हूँ तो इसीलिए डगमगाता है कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, हम कैसे इनसे बोलेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो यही सब बात रहती है, हम लोग खुल कर के जो है बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब खुल मिल जाते हैं तो अपना आप सबसे बात कर लेते हैं। लेकिन बात करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, जो पे एक अच्छा संदेश। जी जी जो संदेश जो है कहना चाहिए कि ताकि समाज में सब लायक रहे, सब सुने, उससे सबको ज्ञान हो क्या अच्छी चीज़ है क्या अच्छी नहीं, यही सब करना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि पूरे देश में ऐसा गंदगी फैला दो कि पूरा बच्चे और जो है क्या बोला लड़कियां या औरतें या बूढ़े सभी उसी रास्ते चलें, उसी पथ पे चलें। ऐसा नहीं करना चाहिए सबको। बहुत बहुत आप सभी महिलाओं का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। जिस प्रकार से आपने अलीगढ़ कांड को लेकर सास दामाद में हुई नोकझोंक के लेकर सास जिस प्रकार से दामाद के साथ फरार हो जाती है, इस पर आपने अपने विचार रखे। और मित्रों बता दें कि यह एक समाज पे धब्बा का शिकार सास
दामाद के साथ भागकर बनी हुई है। इस पर आज अम्बेडकर नगर की महिला क्रिएटर और महिलाएं जो आज समाज में एक्टिव हैं, उन्होंने अपने विचार को रखा। या इनके विचार को सुनने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तब तक बने रहें AK इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद।